दोस्तों, एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। इस बार मुद्दा चुनाव, सांसद या राजनीति का नहीं बल्कि बाढ़ और उससे जुड़ी तबाही का है। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके कहा कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्य इस वक्त बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। हजारों परिवार प्रभावित हैं और लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है। इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने वीडियो में क्या कहा, चलिए देखते हैं। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। यानी साफ है, राहुल गांधी केवल बयान नहीं दे रहे बल्कि सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखकर यह भी मांग दोहराई। राहुल गांधी ने लिखा कि मोदी जी, पंजाब में बाढ़ से कहर भर पाया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस कठिन समय में केंद्र सरकार की सक्रिय भूमिका बेहद आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, खेत और जानवरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि किसानों और आम नागरिकों के लिए तुरंत विशेष राहत पैकेज का ऐलान हो और राहत कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाए। अब अगर पंजाब के तस्वीरों पर नजर डालें तो हालात बहुत ही गंभीर हैं। राज्यों के 23 जिलों में से लगभग आधे जिले बाढ़ की मार से झेल रहे हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरन तारन, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, भटिंडा और बरनाला, इन जिलों में पानी ने लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है। लाखों लोग प्रभावित हैं। सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें सामने आई, वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कई बड़े बड़े मकान डूब चुके हैं और कई डेयरी फार्म भी बिल्कुल ही तबाह हो चुके हैं। पंजाब का ज्यादातर इलाका खेती पर निर्भर है और घरों में गाय भैंस पालने की परंपरा भी है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग अपने मवेशियों को छत पर ले जाकर सुरक्षित कर रहे हैं। परिवार दिन रात धूप और बरसात झेलते हुए छतों पर रहने को मजबूर है क्योंकि नीचे पानी भर चुका है। आंकड़े बताते हैं करीब 1400 गाँव इस बाढ़ की चपेट में है। अकेले गुरदासपुर में 324 गाँव प्रभावित है। अमृतसर में 135, बरनाला में 134, होशियारपुर में 119 और कपूरथला में 115 गाँव डूबे हुए हैं। अब तक 30 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। दोस्तों, खेती किसानी का नुकसान बेहद ही बड़ा है। करीब 3 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जलमग्न हो चुकी है। धान, मक्का, कपास और गन्ने जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। घर भी डूब रहे हैं और खेत भी चपेट में आ गए हैं। साल भर की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई और अब बच्चों का पेट भरना, पशुओं का पालन करना और परिवार को सुरक्षित रखना सब चुनौती बन गए। इन हालातों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान दिन रात राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। नावों के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। कई जगह स्थानीय लोग खुद अस्थायी पुल बनाकर महिला और बच्चों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। आम लोग भी बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। कोई राशन पहुंचा रहा है तो कोई दवाइयां। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से मानवता की मिसालें सामने आई हैं। एक तस्वीर में एक सिख युवक कुत्तों की गोद में उठाकर पानी से बाहर निकालता है दिख रहा है। यानी लोग न सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों को जान बचाने में भी जुटे हुए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ लोगों के भरोसे और समाज सेवी संगठनों के सहारे ही ये संकट टाला जा सकता है? क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं ये सिर्फ दौरे और बयान देने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि मिशन मोड में कदम उठाए जाएं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने आवाज उठाई हो। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पंजाब की बाढ़ बेहद दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। अब एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। दरअसल ये केवल पंजाब की बात नहीं, जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और भारी बारिश से कई जाने गई। वैष्णो देवी के रास्ते पर चट्टानी गिरी, हिमाचल में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई और उत्तराखंड में भी हालत गंभीर है। यानी ये आपदा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं बल्कि कई राज्यों को प्रभावित कर चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर निरीक्षण न करें बल्कि ठोस राहत पैकेज घोषित करें। दोस्तों, राहुल गांधी ने साफ कहा कि किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और आम नागरिक तक सीधी और प्रभावी मदद पहुँचनी चाहिए। राहत कार्यों को तेज होना चाहिए और मिशन मोड में काम होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। क्या वास्तव में राहत पैकेज का ऐलान होगा या फिर सिर्फ कैमरे के सामने दिखावे तक सीमित रह जाएगा? बाकी और सच्ची और न्यू अपडेट्स जानने के लिए हमारे TRW मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।